बता रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि लंदन से वतन वापसी के लिए रवाना हुए थे और अब उनका तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। और ये भी कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखी गई है और 10 रुकनी नैब की टीम है जो कि इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है। साथ ही साथ इस वक्त VIP लाउंज में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नून लीगी कुछ रहनुमा भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे ही बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे वो वहां से पंजाब हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे और पंजाब हाउस में फिर एक सियासी बैठक लगेगी और उसके बाद वहां पर कोई अहम मुशावरत भी की जाएगी। कल होने वाली समाअत के हवाले से भी कुछ लाहे अमल तैयार किया जाएगा और आने वाले दिनों के हवाले से भी कोई हिकमत अमली पर बातचीत की जाएगी। इस वक्त 10 रुकनी नैब की टीम एयरपोर्ट पर मौजूद है और 10 रुकनी नैब की टीम ने एयरपोर्ट हुकाम से जहाज तक रसाई की दरख्वास्त भी की थी। अगर उनको जहाज तक की रसाई की दरख्वास्त उनकी मंजूर कर ली जाती है तो वो वहीं पर रनवे पर ही साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ज़मानती मचलकों पर दस्तखत लेंगे और वहां से वो टीम रवाना हो जाएगी और साबिक वज़ीर आज़म भी वहां से पंजाब हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन अगर उनको इजाज़त ना दी गई तो फिर VIP लाउंज के अंदर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दस्तखत लिए जाएंगे और वहां से नैब की टीम अपने रास्ते के लिए रवाना हो जाएगी, जबकि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पंजाब हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, इस अहम खबर से यहाँ पर आपको हमने अपडेट किया। आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। इस्लामाबाद पर इस वक्त हाईएस्ट सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। हाई टेक सिक्योरिटी इस वक्त तैनात है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से इस वक्त इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं। आपको ये भी आगाह करें कि नैब ने इस तरह से दरख्वास्त दी थी कि उनको तैयारे तक रसाई दी जाए क्योंकि अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं उनको केसेस के अंदर। लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने इस बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो तैयारे तक रसाई नहीं दे सकते, उनके अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिसके तहत वो तैयारे तक रसाई नहीं दे पाएंगे। नैब हुक्काम को और ऑफिसर्स को उनके एयरपोर्ट से बाहर आने का इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो अपनी जो कार्रवाई है वो अमल में ला सकते हैं। इसके बाद सूरत हाल ये है कि इस वक्त साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तैयारा लैंड कर चुका है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। तैयारा PK-786 की जो परवाज़ है वो इस वक्त लैंड कर गई है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर और इस वक्त साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस पहुँच चुके हैं। वो लंदन में मौजूद थे। उनका एक तवील दौरानिए का उनका दौरा था जो कि लंदन और सऊदी अरब पर मुहित था। सऊदी अरब गए, वहाँ पर उन्होंने अपनी वालदा से मुलाकात की, उम्रा भी अदा किया और उसके बाद वो लंदन वापस गए और बेगम कुलसूम नवाज़ अपनी अहलिया के हमरा रहे जहाँ पर उनका इलाज जारी है। और तफसीलात के मुताबिक बेगम कुलसूम नवाज़ की केमोथेरेपी भी जारी थी जिस वक्त साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ लंदन में मौजूद थे और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि वो हर हाल में पाकिस्तान वापस आएंगे और जो भी मुकदमात हैं उनका सामना करेंगे। आपको ये भी आगाह करें कि वहाँ से रवानगी से कबल साबिक़ वज़ीर आज़म ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अहलिया का इलाज चल रहा है और पाकिस्तान में बोगस मुकदमात। नवाज शरीफ का तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है और कुछ ही देर में साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एयरपोर्ट से निकलेंगे और पंजाब हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे। अगर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की बात की जाए तो इंतहाई हाई अलर्ट सिक्योरिटी रखी गई है और साथ ही साथ आम जो शहरी हैं उनका कुछ जगहों से जो दाखिला है उसको भी ममनू किया गया है। और ये भी बताते चलें कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हीथ्रो एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की थी और इस वक्त वो वतन वापस पहुंच चुके हैं। आफ्ताब चौधरी आप हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइएगा साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तैयारा तो लैंड कर गया है, कितना वक्त लगेगा उनको एयरपोर्ट से बाहर आने में? जी, एयरपोर्ट से बाहर आने में साबिक़ वज़ीर आज़म को तकरीबन आधा घंटा लग सकता है क्योंकि आप जहां इमिग्रेशन का प्रोसेस है उसके साथ साथ साबिक़ वज़ीर आज़म से अदालती समन जो है वो उनकी तामील भी करवाई जानी है। तो अदालती समन की जो तामील का मरहला होगा वो काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि साबिक़ वज़ीर आज़म को जब नैब एहलकार रोकेंगे एयरपोर्ट की हदूद में रावल लाउंज के अंदर, जब वो रोकेंगे तो उस मौके पर यकीनन कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म
के साथ जो लोग होंगे, कुछ बदमज़गी का भी हो सकता है कि अगर कुछ कारकुनान हैं, अगर उन्होंने कोई कोशिश की इस बात की कि वो साबिक नायब एहलकारों को साबिक वज़ीर आज़म तक जाने से रोकें, तो यकीनन कुछ वक्त लग सकता है। तो ज्यादातर यही कहा जा रहा है कि ये तमाम अमल जो है खुशगवार अंदाज में हो जाएगा और इसमें निस्फ घंटा दरकार है। साबिक वज़ीर आज़म की इमिग्रेशन, कुछ ही देर में इमिग्रेशन हो जाएगी, त्यारे से मुसाफिर बाहर आना शुरू हो चुके हैं और कुछ ही देर में इमिग्रेशन का अमल होगा, जिसके बाद साबिक वज़ीर आज़म जो है उनकी नैब जो काम है, नैब की जो टीम है वो अदालती समन की तामील कराएगी, जिसके बाद साबिक वज़ीर आज़म पंजाब हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे और अपने मोटर कैड में सख्त सिक्योरिटी में वो वापस पंजाब हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कुछ ही देर में साबिक वज़ीर आज़म बाहर आ जाएंगे, जिसके बाद साबिक वज़ीर आज़म को पंजाब हाउस से सख्त सिक्योरिटी में ले जाया जाएगा। जी अच्छा आफ्ताब चौधरी, कुछ इतलात ये भी मौसूल हो रही थी कि नैब की टीम को ये हिदायत जारी की गई थी कि वो एयरपोर्ट ना जाए, बल्कि पंजाब हाउस जाकर जो समन पर दस्तखत हैं वो करवा लें। अंदर नहीं हो, चलो जी। यकीनन नैब की टीम को यही कहा जाएगा कि इस मौका पर वो दस्तखत नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि नैब की जो टीम है उसने हर हाल में यहाँ दस्तखत करवाने हैं। अदालती समन है, अदालती समन की तामील करवानी है। अदालती समन की तामील के लिए नैब को जो भी चारा अख्तियार करना पड़ा वो करेगी, क्योंकि अदालत में कल जब केस की समाअत होगी तो उस मौका पर भी साबिक वज़ीर आज़म अपने बुकला के हमरा पेश होंगे, लेकिन नैब के प्रोसिक्यूटर जो होंगे अदालत उनसे पूछेगी कि क्या मुल्ज़म से अदालती समन की तामील कराई गई थी या नहीं कराई गई। तो यकीनन नैब की ये कोशिश है कि एयरपोर्ट पर ही अदालती समन की तामील करा ली जाए और एयरपोर्ट से साबिक वज़ीर आज़म पंजाब हाउस के लिए रवाना हो जाए और नैब की टीम यहाँ से रवाना हो जाए। लेकिन अगर इस मौका पर अदालती समन की तामील में कुछ मसला दरपेश हुआ तो यकीनन माहौल जो है वो उसमें बदमज़गी पैदा हो सकती है और नैब के जो लोग हैं वो कोई मुतबादल ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। जी ठीक है, ये बताइएगा कि जैसा आपने कहा कि मुतबादल ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि दिखता भी यही है, तो क्या क्या मुतबादल हो सकते हैं इसके अलावा? कौन सा जी जी वाला हमारा राब्ता कुछ फ़नी वजूहात की बिना पे इस वक्त बहाल नहीं है, लेकिन आपको बताएं कि इस सूरत हाल से हमारे नुमाइंदगान हमको लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं। सूरत हाल आपके सामने इस वक्त जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे सबकी नज़रें जमी हुई हैं, जहाँ पर साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की आमद हुई है और वो लंदन से इस वक्त पहुँचे हैं पाकिस्तान। उनका तैयारा PK-786 इस वक्त इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है और वहाँ पर कुछ कानूनी पेचीदगियों के साथ में उनकी आमद हो रही है, जिसमें उनके अदालत से काबिल ज़मानत वारंट जारी हैं। उसके हवाले से इस वक्त नैब हुक्काम एक्टिव हैं और वो चाह रहे थे कि तैयारे तक उनको रसाई मिले और समन्स पे उनके दस्तखत लिए जाएं, समन उनको पेश किया जाए। इस कानूनी मामले को निपटाने के लिए नैब ने कोशिश की, दरख्वास्त दी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और यूँ लग रहा है कि जैसे इस वक्त एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के आगे नहीं सुनेगी इस बात को और उनका कहना यह है कि जो भी समन्स हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो साबिक़ वज़ीर आज़म के एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद या पंजाब हाउस तक पहुंचने के बाद अंजाम दी जाए और इसके अलावा किसी भी किस्म की वो कार्रवाई की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर देखना यह है कि अब किस तरीके से नैब इस मामले को हैंडल करता है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, जो कि इस वक्त नून लीग के सरबराह भी हैं, उनके वापस आने पर अब सियासी मंजरनामा भी खासा तब्दील होगा। वो अभी तक पाकिस्तान से बाहर थे और कई रोज़ से यहाँ पर मौजूद नहीं थे और उनके साथ साथ CM पंजाब शहबाज शरीफ भी वहीं पर उनसे मुलाकात के लिए गए थे, बेगम कुलसूम नवाज़ की अयादत भी की थी। और इसके अलावा आपको ये भी आगाह करें कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी वो भी लंदन पहुँचे थे, उन्होंने बेगम कुलसूम नवाज़ की अयादत की और साबिक़ वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की और अब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ख़ुद पहुँच गए हैं पाकिस्तान। तो देखना अब ये होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील होता है। बिल्कुल, साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ लंदन से वतन वापस पहुँच गए हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ गुज़श्ता कई दिनों से अपनी अहलिया कुलसूम नवाज़ की तीमारदारी के लिए लंदन में मौजूद थे। ताहम कल नैब रेफरेंस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश होने के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ आज वतन वापस
पहुंच गए हैं, जबकि नैब की टीम के भी वहां पर मौजूद होने के इम्कानात हैं। और कहा जा रहा है कि नैब की टीम की जानिब से बारहा यही कोशिश की जाएगी कि फौरी तौर पर ज़मानती मचलकों पर वहाँ पर सिग्नेचर्स करवा लिए जाए साबिक वज़ीर आज़म के, और वहीं से नैब की टीम रवाना हो जाएगी, जबकि साबिक वज़ीर आज़म वहाँ से एयरपोर्ट से पंजाब हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे। मज़ीद इस हवाले से आपको अगर एयरपोर्ट की सूरत हाल के हवाले से बताते चलें तो सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखा गया है और जो आम शहरी हैं उनका फिलवक्त जो दाखिला है उसको ममनू कर दिया गया है, और जितने भी कारकुनान थे उनको एयरपोर्ट आने से रोक दिया गया था। और इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ भी जब मीडिया टॉक की थी तो उनकी जानिब से यही हिदायत की गई थी कि कारकुनान जो है वो एयरपोर्ट पर ना आए, और उन्होंने ये भी पैगाम दे दिया था कि कारकुनान उनके दिल में बसते हैं। ये बताते चलें आपको कि इस वक्त एयरपोर्ट पर अमीर मकाम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद हैं, जो कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, और उनके हमरा कुछ दीगर सियासी रहनुमा भी जिनका नून लीग से ताल्लुक़ है वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक तकरीबन आधा घंटा लगेगा उनको साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से बाहर आने के लिए, और वो सीधे पंजाब हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे। सिक्योरिटी सख्त रखी गई है और आम जो शहरी हैं उनका दाखिला ममनू कर दिया गया है। और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो तैयारा है वो बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ ही देर पहले लैंड कर चुका है, और कुछ ही देर में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से एयरपोर्ट से बाहर निकल आएंगे। आपको ये भी बताते चलें कि 3 नवंबर यानी कल एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पेशी है, और इससे पहले जो गुज़श्ता पेशी थी उसके अंदर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पेश नहीं हो सके थे, और उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी दी गई थी जिसको मुस्तरद कर दिया गया था, और उनके काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए थे। और आज नैब की टीम को इसी बात का इंतज़ार है कि जैसे ही साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो फौरी तौर पर उनके ज़मानती मचलकों पर एक मरतबा फिर से दस्तखत करवा लिए जाएंगे, और जो समन जारी किए गए हैं उस पर भी दस्तखत करवा लिए जाएंगे, इस यकीन दहानी के साथ कि वो कल की समात में पेश होंगे। आपको ये भी बताते चलें कि कुछ रोज़ पहले लंदन जो था वो नून लीग का गढ़ बना हुआ था, वहाँ पर नून लीग के जो रहनुमा थे वो मौजूद थे, जिनके अंदर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार भी शामिल हैं। वहाँ पर मुशावरत की गई थी और आगे का लाया अमल तय किया गया था, और यही तय पाया था कि 3 नवंबर को जो पेशी होने जा रही है उसके अंदर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रूर पेश होंगे। ये भी बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन में अपनी अहलिया कुलसूम नवाज की तीमारदारी के लिए मौजूद थे। वो उसी दौरान सऊदी अरब अपनी वालिदा से मिलने के लिए भी गए थे, जिसके बाद सऊदी अरब से वो वापस लंदन पहुंचे थे, और आज वो वतन वापस पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और वो फिर पंजाब हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर एक सियासी बैठक होगी और अहम मुशावरत की जाएगी। कानूनी माहिरीन भी नून लीग के वहाँ पर मौजूद होंगे, जो कि साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ को कल की पेशी के हवाले से कुछ पेचीदगियों के हवाले से भी आगाह करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कुछ अहम सियासी उमूर पर भी बातचीत की जाएगी और आइंदा की हिकमत अमली भी तय की जाएगी।